नमस्कार, मैं चंदन सिंह CS एजुकेशन पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था और मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया था केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के एक सीरीज़। तो पिछला वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स ने देखा और वहाँ पर कमेंट किया था कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 आज लेकर के आया हूँ कि केवी में एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का बना हुआ चलेगा, कहाँ का नहीं चलेगा। साथ ही साथ क्या बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे आधार कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि क्या हम बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट जीरोक्स है तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बर्थ सर्टिफिकेट। तो चलिए लेट ना करते हुए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पेरेंट्स, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए जो है बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि पेरेंट्स के पास होना चाहिए, तभी बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए एज क्राइटेरिया एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एज में अगर एक आध दिन भी ऊपर नीचे हो तो बच्चे का दाखिला नहीं होता है। तो इसलिए एज का पता करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। चाहे आप बाल वाटिका 1 to 3 में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे क्लास 1 की बात करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की बात करें, 11 और 12 में जो है एज क्राइटेरिया वो नहीं रहता है। बाकी अदर जो है उसके लिए रूल्स वगैरह हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो देखिए कहाँ कहाँ का बना हुआ बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए अपलोड करना होता है और ऑफलाइन में जो है आपको स्कूल में जमा करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ कहाँ का बना हुआ बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो सबसे पहले यदि आपके नगर पंचायत के द्वारा बना हुआ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होगा, वो चल जाएगा। इसके साथ साथ ही नगर पालिका से भी अगर आपने बनवा रखा है तो वो भी आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होगा और चल जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा भी अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो चल जाएगा। इसके अलावा यदि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में भी अगर है बच्चे का डिटेल वगैरह जन्म से रिलेटेड तो वो भी चल जाएगा, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ के डिटेल के लिए। ठीक है। अगर किसी बच्चे का जन्म मिलिट्री हॉस्पिटल में यानी कि जो MH होता है उसके अंदर हुआ है तो वहाँ का रिकॉर्ड या वहाँ के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट भी जो है वैलिड माना जाएगा और उसको आप एज अ बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं बच्चे के दाखिले के लिए। इसके अलावा एक पेरेंट का मेरे पास कमेंट भी आया था कि क्या कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो बिल्कुल, अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे का कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो वो भी वैलिड माना जाएगा और उसके तहत भी आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश के जो रक्षा कर्मी हैं जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह हैं, अगर ये भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर उनके सर्विस रिकॉर्ड में अगर बच्चे की डिटेल्स हैं, नॉर्मली जो है कहीं पर उसको DO2 बोलते हैं, DO पार्ट 2 बोलते हैं या कहीं पार्ट 2 ऑर्डर बोलते हैं या डिपार्टमेंट वाइज जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं, नाम होते हैं उनके। तो अगर कुल मिलाकर के पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में बच्चे का नाम और डिटेल चढ़ा हुआ है, वहाँ पे बर्थ डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो वो चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बर्थ प्रूफ। ये जो मैं जितनी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये सारा जो है KVS की एडमिशन के गाइडलाइन में मेंशन है। इस साल का भी गाइडलाइन आना बाकी है, लेकिन ये अगर आप 2024-25 का देखें चाहे 25-26 का देखें तो सेम आपको ये क्राइटेरिया देखने को मिलेगी जो बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ बता दूं कि क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में जो है यदि बच्चे का TC अगर नहीं है तब भी आप बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है या ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो उसके तहत भी आप बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लास 8 तक, उसके आगे जो है बच्चे का आपको पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह लगता है वो मैंडेटरी हो जाता है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। एक और बात बता दूंगा आप सभी पेरेंट्स को कि आपके पास अगर बच्चे का आधार कार्ड है और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बच्चे का आधार कार्ड एज अ एड्रेस प्रूफ यूज नहीं कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए। एक और बात बता दूं आप सभी पेरेंट्स को कि बहुत सारे पेरेंट्स क्वेरी करते हैं कि हमारे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है, तो क्या हम आधार कार्ड को एज अ बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आधार कार्ड को एज अ बर्थ सर्टिफिकेट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं KV में एडमिशन के लिए, यानी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए आप जो है आधार कार्ड को एज अ बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर सकते हैं।
इस बात का आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक और जो अहम सवाल था कि क्या हम बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का जो जीरोक्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट था, उसका आपने अगर जीरोक्स कर रखा है तो आप जो है उसको अपलोड कर सकते हैं केवीएस के पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा तब आपको ओरिजिनल ही लेकर के जाना पड़ेगा विद्यालय में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर। यदि आप ऑफलाइन मोड में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बाल वाटिका 2 हो, चाहे क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो, तो इस कंडीशन में आप जो है जीरोक्स जो है एडमिशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगा करके दे सकते हैं। लेकिन जब आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा तब आपको किसी भी कंडीशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर के जाना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे को दाखिला मिलेगा। अदरवाइज आपके बच्चे का दाखिला जो है डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वेटिंग वाले बच्चों का नाम वहाँ पर आ जाएगा। तो ध्यान रहे कि आप जो है आधार कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ बर्थ सर्टिफिकेट। आप जो है जीरोक्स को सिर्फ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर ओरिजिनल आपको लेकर के जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ कहाँ का बना हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, तो शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। नगर पंचायत के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के द्वारा, मिलिट्री हॉस्पिटल के द्वारा, कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा बना हुआ अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा। और साथ ही साथ रक्षा कर्मी यानी कि हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके अगर रिकॉर्ड में भी अगर बच्चे के डिटेल्स वगैरह मेंशन है तो उसका भी आप डिटेल लगा सकते हैं एज अ बर्थ प्रूफ के तौर पर। एक और बात बता दूं आप सभी पेरेंट्स को कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ऑनलाइन के लिए जो है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 3 और क्लास 1 के लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होता है। बाकी रिमेनिंग क्लासेस के लिए जो है ऑफलाइन मोड में आपको जो है स्कूल में फॉर्म जमा करना होता है। तो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CS एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ और सभी पेरेंट्स के साथ भी CS एजुकेशन को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।